बिहार में लोकसभा चुनाव पूरे जोरों पर हैं। उम्मीदवार और दावेदार राज्य भर में जोरदार मुकाबले के लिए कमर कस रहे हैं। आज पहले चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही दूसरे चरण के 5वें चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। उम्मीदवारों में उल्लेखनीय हैं चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती, जिन्होंने जमुई सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। आइए बिहार में चुनावी परिदृश्य को आकार देने वाले नवीनतम अपडेट और विकास पर गौर करें। प्रथम चरण के नामांकन और राजनीतिक गतिशीलता। पहले चरण के मतदान के अंतिम दिन गवाह और जमुई जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन के साथ गतिविधियों की सुगबुगाहट देखी गई। इस बीच कांग्रेस पार्टी और अन्य के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकशी चल रही है, खासकर अभय कुशवाहा की उम्मीदवारी को लेकर। समय बीतने के साथ नामांकन की समय सीमा से पहले समझौता करने के लिए बातचीत चल रही है। अरुण भारती की उम्मीदवारी। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब सामने आया जब अरुण भारती ने चिराग पासवान के साथ जमुई सीट से अपने नामांकन की घोषणा की। अपनी चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए चिराग पासवान ने पूरे बिहार में 40 सीटों पर जीत की भविष्यवाणी की। अरुण भारती ने अपनी चुनावी यात्रा की शुभ शुरुआत को रेखांकित करते हुए एक औपचारिक पूजा के साथ अपनी नामांकन प्रक्रिया शुरू की। मैदान में अन्य दावेदार। चुनावी मैदान में सकलदेव रविदास शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों के उत्साहपूर्ण समर्थन के बीच जमुई से अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच जीतन राम भरोसे गया से चुनाव लड़ते हैं और कुमार सर्वजीत भर मैदान में उतरते हैं, जिससे बिहार के चुनावी परिदृश्य में और गतिशीलता आ जाती है। विवेक ठाकुर की उम्मीदवारी और लोकतांत्रिक प्रवचन। एक समानांतर विकास में विवेक ठाकुर विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए आमोद प्रमोद सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार हैं। यह एक जीवंत चुनावी प्रक्रिया के लिए आवश्यक मजबूत लोकतांत्रिक प्रवचन के सार को रेखांकित करता है। दूसरे चरण के नामांकन। आगे देखें तो बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। 5 जिलों को शामिल करते हुए दूसरे चरण की अधिसूचना शीघ्र ही जारी होने वाली है। उम्मीदवारों के पास अपना नामांकन दाखिल करने के लिए 4 अप्रैल तक का समय होगा। 5 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है, जिससे 26 अप्रैल को मतदान का मार्ग प्रशस्त होगा। निष्कर्ष। जैसे जैसे बिहार चुनावी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है, अरुण भारती जैसे उम्मीदवारों के साथ साथ जोशीले राजनीतिक पैंतरेबाजी का उदय इन चुनावों के महत्व को रेखांकित करता है। प्रत्येक नामांकन और अभियान के साथ चुनावी परिदृश्य विकसित होता है, जो बिहार के लोगों की आकांक्षाओं और विकल्पों को दर्शाता है। बिहार में लोकसभा चुनाव की हलचल जारी रहने के कारण आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।